जय गुरु जी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। देवशयनी का अर्थ है देव का अर्थ भगवान तथा शयनी का अर्थ है सोना, अर्थात भगवान का सोना। इस दिन भगवान विष्णु अपने कुंडलित नाग शेष नाग के बने बिस्तर पर क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। 4 मास तक पाताल में निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी और कार्तिक मास वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इन 4 माह के समय को चतुर्मास्य कहते हैं। इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। इस व्रत का पालन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अन्न वस्त्र का दान देना इस दिन शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छता से भगवान विष्णु की पूजा लक्ष्मी जी सहित करें। भगवान को पीले फूल अर्पण करें। विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिल करें। भगवान को फल, तुलसी दल, चरणामृत अर्पण करें। उनके आगे धूप दीप जलाकर कथा और आरती करें। फलाहार का भोग लगाकर फलाहार ही ग्रहण करें। व्रत का पारण दूसरे दिन करें। कथा। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। इस अकाल से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। धर्म के कार्य, यज्ञ, हवन, कथा, व्रत में भी कमी आने लगी। राजा इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। राजा सोचने लगे कि मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर इसकी क्या वजह है? कृपा कर इसका समाधान करें। तब ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। सूखा पड़ने का यही कारण है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होता, राज्य में अकाल ही रहेगा। यह स्थिति उसे मारने से ही बदलेगी। राजा एक निरपराध को मारने को बिल्कुल तैयार ना हुआ। राजा ने फिर ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। आप कृपया कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और उसने एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियाँ छा गई। बोल विष्णु भगवान की जय।